नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। इस समय किसान भाइयों मैं मौजूद हूँ हाथरस जनपद के मुल्तान क्षेत्र में और यहाँ आलू की कैसी फसल है, कैसी पैदावार आई है, ये सारी जानकारी यहाँ जो हमारे साथ किसान भाई हैं इनके माध्यम से साझा करेंगे। हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, लगातार आलू संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हम किसान भाइयों के साथ एक जानकारी और साझा करेंगे। आलू की जो पैदावार है 70 कट्टे की निकले या 30 कट्टे की निकले, हमारा काम है ज़मीनी हकीकत दिखाने का। बाकी का यहाँ कौन सा गांव है और कैसी फसल है, ये किसान भाइयों के साथ जानकारी साझा कर लेते हैं। आप सभी किसान भाइयों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह। तो साहब ये आपका कौन सा गाँव है? पटाखास गाँव है। पटाखास। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपके क्षेत्र में इस बार आलू की जो बुवाई हुई है पिछली साल के मुकाबले कम हुई है, ज़्यादा हुई? लमसम बराबर ही हुई। बराबर। तो अब तक जैसे आपने जो आलू फसल की बुवाई कर रखी है और जैसे पिछली साल बुवाई कर रखी थी, आपने कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है जो पिछली साल लगा रखी थी? हमारे पास है चंबल का वो 3797, की मोहन 302, सूर्या और उसका CPRI है 37 जो गोल राउंड वाला। अच्छा, अब तक जैसे आप अपनी आलू फसल की देख रेख कर रहे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कितने दिन की आलू फसल हो गई है? लमसम 90 से 100 दिन की हुई। कुछ हमारे 90 दिन की है, कुछ 100 दिन की होगी। 100 यानी कि 100 दिन के आसपास आपकी 100 आलू की होगी। अच्छा, जैसे आप अपनी फसल की देख रेख कर रहे हैं तो आलू का जो साइज है क्या मान के चलें? पिछली साल की अपेक्षा छोटा है। पिछली साल की अपेक्षा? पिछली साल की अपेक्षा छोटा। पिछली साल हमारा निकला था 65 के प्लस में, और इस साल शायद 50 के भीतर ही निकलना, ऊपर नहीं जाना। तो जैसे ये जो आप जानकारी दे रहे हैं कि फुलाव कम है, तो जैसे हम अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ भी हमें ये शिकायत देखने को मिली है। तो ये जो चूक है, जैसे आप इसमें लागत लगा रहे हैं, वहाँ कहीं भूल हुई है या कोई प्राकृतिक कारण है? ये मौसम का कारण है। मौसम का कारण। एक तो बुवाई लेट गई है सबने की। जी बिल्कुल। और मौसम भी इतना अच्छा नहीं मिल पाया है जो आलू टाइम है, फूलवे का टाइम ना मिल रहा आलू जी। और मौसम की मारी झेल रहे हो आलू। और रही ना दूसरी बात, जब आलू और टाइम पर घर जाता 18-20 तारीख में, जो 15 दिन का वो टाइम वो मिलता है बीच वाला, वो टाइम नहीं मिल पा रहा है किसान को। और वही टाइम आलू फूलने का होता है। अब टेम्परेचर इतना गर्म हो गया है कि इसमें आल मरेंगी और नमी कम हो जाएगी, आलू को फूलना बंद हो गया है। अच्छा, तो आपने जो जानकारी दी है, अच्छा जिस समय हम इसमें जो खेत में खड़े हुए हैं ये आपकी फसल है? हाँ। तो ये कौन सी वैरायटी? ये है CPRI का, वो है 3797। चलो इसका आलू की जो खोद के भी देखेंगे। और हमारे साथ यहाँ एक किसान भैया क्या नाम है आपको? रविंद्र सिंह। भैया आपने आलू की जो बुवाई है इस बार पिछली साल के मुकाबले कम की है या ज़्यादा की है? हमारी तो कम है, पहले से कम है। तो आपकी आलू की फसल लगभग इस समय, जैसे आज मान लीजिए जो है 11 फरवरी है, तो आज फसल आपकी कितने दिन के आसपास होगी? 100 दिन की। 100 दिन की। तो आलू का जो साइज है पिछली साल के मुकाबले कहाँ देख के चलना है, कैसे? पहले के अपेक्षा मीडियम है। पहले की ज़्यादा वो नहीं है, फुलाव नहीं है। फुलाव नहीं है, यानी कि जो फुलाव है कम है, वो कम है। तो अभी जैसे आलू की खुदाई कब से शुरू करा रहे हैं आप? गीले खेत हैं, यानी कि अभी टाइम लगेगा। ठीक है। और एक भैया और हमारे साथ। भैया क्या नाम है आपका? कैलाश। भैया पिछली साल की अपेक्षा इस बार आपने आलू की जो बुवाई की है वो कम की है, ज़्यादा की है? बराबर है। तो इस समय लगभग आपकी आलू की जो फसल है वो कितने दिन के आसपास हो गई होगी? 100 दिन के आसपास। 100 दिन के आसपास। तो कैसी पैदावार मान के चल रहे हैं, क्या साइज मान के चल रहे हैं? गुल्ला ज़्यादा नहीं लगा। गुल्ला ज़्यादा निकलेगा। तो कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है आपने? 3797 है, 3797 और केमोहन। यानी कि 3797 में फुलाव कम है, या जो केमोहन बता रहे हैं आप, ये तो एक बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छा साइज हो जाता है इसका कुछ ही दिनों में। क्या साइज मान के चलना है? दोनों में फुलाव कम है या? दोनों में फुलाव कम है। अच्छा, जैसे लगातार जो फसल बम्पर की जैसे जानकारी मिलती है, काफ़ी लोगों का मानना है कि फसल बम्पर है। अच्छा, मैं आप सभी से एक चीज़ और पूछूंगा, खास करके काफ़ी लोग ये कमेंट करते हैं, इस समय हम जो खड़े हुए हैं यहाँ जो मिट्टी है मजबूत है, हल्की है, कैसी है? मीडियम है। यानी हल्की मिट्टी नहीं है। अच्छा, इसमें आपने आलू की जो फसल से पहले क्या फसल लगा रखी थी? अषाढ़ा खेत है या ये दुसाई का खेत है? अषाढ़ा खेत है। जो कि और किसान भाई से जान लेते हैं। भैया जो जानकारी है, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि 2-2, 3-3 फसल लेते हैं, और मेरा ये मानना है कि किसान भाई की जो दिनचर्या है वो खेती से चल रही है, और
वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि खेती भी एक तरह की अब बिजनेस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि फसल ज़्यादा मिले और उनकी जो दिनचर्या है, जो रोज़मर्रा के काम है वो चलें। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पानी की व्यवस्था मानिए या कुछ भी मानिए, वो लोग एक ही फसल ले पाते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि खेत को खाली रखा जाए? नहीं, जरूरी कोई नहीं है। जैसे बाजरा की फसल ले सकते हैं, मक्का की भी ले सकते हैं, हम भी बाजरा की लेते हैं। ये जगह आलू के बाद में बाजरा करेंगे और बाजरा के बाद फिर खाली पड़ा रहता है। नहीं, चलो बाजरा के बाद, लेकिन जैसे हमारे पास पशु हैं तो हम चारे की व्यवस्था करेंगे या हमें अनाज की भी व्यवस्था करनी है। लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे 3-3 फसल ले रहे हैं, तो जो पैदावार कहाँ से आ जाएगी? नहीं, 3 फसल वाली नहीं, 2 ही फसल लेते हैं। एक केवल बाजरा और आलू, इसके बाद खाली पड़ा रहता है। आलू के बाद ये जून के बाद खाली पड़ा रहता है, जून से अक्टूबर तक खाली रहता है। इसमें हरी खाद कर देते हैं, हरी खाद, उसमें फिर हरी खाद तैयार हाँ हरी खाद तैयार करते हैं। उसकी जो कमजोरी है वहाँ पूर्ति हाँ हाँ हाँ। लेकिन जैसे मान लीजिए अब किसान है, वो चारे की व्यवस्था तो करेगा पशुओं के लिए, जब हमारे पास खेती है, पशु हैं, लेकिन असाड़ा तो रख नहीं सकते। लेकिन कुछ किसान भाइयों के सामने ऐसी समस्या आ जाती है, चाहे वहाँ पानी की जो व्यवस्था भंग हो तो वो एक ही फसल ले पाते हैं। वो एक अलग अलग चीज़ है, अपना अपना किसान भाई का मत है। अच्छा भैया, और खेत में जो इसमें जो हम खड़े हुए हैं, इसमें आलू के जो कंद हैं उनका क्या साइज है? जैसे आप बता रहे हैं कि पैदावार प्रभावित हो रही है, कम फुलाव है, वो देख लेते हैं। भैया दिखाना जरा खुद के। भैया एक ही पेड़ देखना। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो किसान भाई जानकारी दे रहे हैं कि आलू की जो फसल है यहाँ जो पिछली साल के मुकाबले हल्की है, बाकी का यहाँ आलू का साइज है, आप यहाँ देख सकते हैं। सीधी सीधी हम जानकारी दिखा रहे हैं और ये 37-97 वैरायटी है। दिखाओ ना, वो तो सीधी जानकारी दिखानी, हम तो कुछ भी हो। ये पेड़ अलग है, जेमी तो अलग है तो अलग रही हो। और किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, भैया रखियो, अभी तक इसमें जो साइज है गुल्ला और किर्री निकला है और ये 37-97 वैरायटी है। अभी तो टाइम लगा, सब खुदाई में नमी काफ़ी है, नमी ज़्यादा है, नमी काफ़ी है। ये 20 तारीख के बाद में खुदेगा, 20 तारीख के बाद इतनी करना है का। ना ये तो अलग, हाँ जाए ये देख लियो कौन से पेड़ को। हाँ चलो बनाए। तो किसान भाइयों, आप यहाँ देख सकते हैं, अभी यहाँ जो आपके सीधे खुदा के दिखाया, इसमें केवल गुल्ला और किर्री के सिवा दूसरा साइज नहीं है। और हम इसी जानकारी के लिए, और जो असाड़ा खेत बता रहे हैं मजबूत मिट्टी में है, और आप यहाँ देख सकते हैं केवल इसमें गुल्ला और किर्री। भैया दाने देखना कितने, इन्हें तो लेबर ही ना उठा देगी ना, ये तो इन तो गिनती ही हुए हैं, गिनती बेकार। हाँ जिन तो बहुत ज़्यादा 7 किसान भाई, इसमें 7 दाने इसमें गुल्ला और किर्री है, बाकी का ये 4 दाने और छोटे। भैया एक जगह और देखेंगे, क्योंकि एक जगह से कोई ये अनुमान नहीं लगाया सकता है। भैया दिखाना जरा, अब वो तो एक ही पेड़ देखो, मजबूत पेड़ देख लो। हालांकि जहाँ में सबसे खुशी की बात है कि आल है जो अब तक हरी भरी बनी हुई है। और किसान भाइयों, अभी अब एक पेड़ और देख रहे हैं, बाकी का किसान भाई ने जो बताया था कि जो फसल है वो हल्की है, वो चीज़ दिखाई दी है वहाँ पे। गहरी गढ़ाई कराई है का? मेरी नज़र में तो नीचो भी पड़े हुआ है। हाँ गहरी गढ़ाई हुई है, नीचो ये भी बहुत नीचे मोटा निकाल रहा है एक हाथ तो। संख्या कम है, संख्या कम है, और मेरी नज़र में नीचो पड़े हुआ है, नीचो है, बहुत गहराई नहीं है, तो करीब में भैया संख्या बहुत कम है। हम तो आलू तो किसान भाई आप देख सकते हैं। भैया क्या साइज मान के आता काऊ के महीना जे न थी आलू में मोटे रख ले, ज्यादा का करोगे तुम? 3 आलू में मोटे मान ले, अच्छा मोटे मान ले। किसान भाई आप देख सकते हैं, लेकिन मान सकता हो, मोटो हाथ ना मान सकता हो। किसान भाई आप यहाँ देख सकते हैं, ये किर्री है और इसमें 2 दाने जो गुल्ला में चले जाएंगे। हाँ जो गुल्ला है, और बाकी का ये मीडियम मोटा है, यानी कि जैसे पूरी तरह से जो मोटा आलू होना चाहिए इसका वो भी साइज नहीं है। तो भैया क्या पैदावार मान के चलें? जैसे यहाँ एक तो कंदों की संख्या कम है ये। अच्छा एक चीज़ और पूछ रहा हूँ आपसे, आलू की जो आपने बुवाई कर रखी है इस बीज की, ये जो बीज है नया है या पुराना है? ये 30 साल का है। 30 साल का, यानी कि 2 साल यूज होने के बाद हम तीसरी बार आप इसको लगा रहे हैं। तो कोई विशेष ज़्यादा पुराना भी नहीं, कोई पुराना नहीं। लेकिन इसमें जो संख्या है कंदों की भी कम है, पिछली साल से बहुत कम है। पिछली साल हमारे 65 के आसपास इसकी
एवरेज आई थी। एवरेज आई थी। और अब ये दिखाई दे रहा है कि 40 से 45 से निकल पाएगी मुश्किल से। इतनी हरी भरी आल होने के बावजूद और स्वस्थ आल है, इसके तने हैं जो भी काफ़ी मजबूत हैं। उसके और बाद थोड़ी अलग हट गए और देख ले। हाँ, एक चलो एक पौधा देख लेते हैं। और संख्या है जो कंदों की भी कम है, फुलाव भी कम है। या यहाँ और दिखाओ, सिंगल ही पेड़ देखियो, मजबूत तो सभी पेड़ हैं आपके। हाँ 2015 से या जा निकाल लो, जब तने ज़्यादा है देखो, जब देख रहे हो जा निकाल लो, जो सिंगल है, सिंगल पेड़ है। हाँ निकालो, इधर निकालिए, सिंगल है, डबल पेड़ है, डबल है, डबल पेड़ है। हाँ निकालो, चलो डबल। डबल का जी साइज तो ना है, डबल है हाँ, यार, डबल साइज है। की बात तो साइज की है सबरी। अभी तक जब सब ये गुल, अभी देखो, सब गुल्ला है। अब देखो ये बड़ा गुल्ला है अब हाँ। जब साइज है देखिए भी काजी बात है कि पैदावार तो साइज तो नहीं करेगी ना। हाँ। अब साइज कितना वो नहीं करो, मुझे दिखाओ सब। तो हम तो साहब असाड़ा खेत देख रहे हैं, मजबूत मिट्टी को खेत देख रहे हैं, जो काफी हम तो लोगों कोई ने फसल काम नहीं काफी है, लोग मिट्टी देख रहे हो ना। ऐसा ना, काफी लोगों ने लगाते हैं ना कि हम हल्के खेत दिखा रहे हैं, तो जा वजह तो हम तो आपके पास में अब जो कितनी जब मुड़सान हम पहुँचे हैं, आएगी। यहाँ आप किसान भाइयों देख सकते हैं भैया, गैप जगह बहुत है गई होगी, वो तो तीसरे पेड़ के हाँ अवेलेबल तो वही दिखा रहे साइज कहाँ है यहाँ। देखो नीचे देखा भैया, कितने दाने होंगे सबरे मिला के देखियो ना। देखो किसान भाइयों, आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 1 फुट दूरी है गई होगी। हाँ 10 17-18 दाने हैं इसमें, और 1 फुट की दूरी होगी। और ये 2 पेड़ों के आलू हैं, यानी कि इसका जो पैदावार है वो यानी कि कम फुलाव हुआ है, पैदावार डाउन रहेगी। अच्छा ये बताओ, ये जो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं आपके खेत में ये फुलाव की समस्या है, या वैसे तुम्हारे अलग किसान भाई ये भी बता रहे हैं, ओवरऑल क्षेत्र की जैसे बात करें, नहीं पूरे क्षेत्र में ये कम है, यही कम है। पिछले साल से पैदावार कम से कम 15 से 20% कम निकलेगा। कम निकलेगा, 15-20% कम निकलेगा। 10 कट्टा आते लेके 12 कट्टा आता, 15 कट्टा तक कम निकलेगा किसी का भी। अब एक आध खेत कोई पर्सनल हो, का खेत ज़्यादा हो, वो कम 5 बीघा खेत हो, 3 भी हम बताए दे भैया ज़्यादा पैदावार दिखाई दे, वही तो खूब बढ़िया काम है। नहीं वो तो देखो ये कोई उस चीज़ का कोई परमानेंट के हिसाब से तो चाहिए बढ़िया तरह। ओवर साइज एक आधा किसानों को आलू को मिलेगा, तो ओवर साइज जैसे हमारे मोहन में 1-2 दानों है वो ओवर साइज में आ जाओ, तो हाइब्रिड में तो है, लेकिन जो 37-97 स्थिति बिल्कुल कम है, कमजोर है, फुलाव नहीं है। फुलाव नहीं है। वैसे लगभग जाबार कितने बीघा में लगा रखे होंगे आपने आलू? हम साहब लगभग 100 बीघा 110 बीघा आलू करते हैं। 100 बीघा, तो 100 बीघा 10 बीघा में जैसे आपके पास और हाइब्रिड वेराइटी हैं, उनके साइज में या ज्यादा साइज में कोई अंतर, उनमें कुछ सुधार है? हाइब्रिड में इससे मोटा है। अच्छा ज़्यादा सुधार है वहाँ में, यानी खासकर 37-97 वेराइटी। 37-97 में डाउन है। और फिर जितना टाइम लेट बवाई को होते जा रहा है, मेरे पास एक चम्बल वाला और है, वहाँ में तो तुम या में तो शायद उसमें तो गुल्ला से ऊपर आलू ही नहीं मिलेगा आपको, गुल्ला किर्री के ऊपर तो आलू ही ना है तो। और वो तारीख का है शायद 10 का 10 का है, 10 नवंबर का है। तो उसमें तो नहीं, जितनी लेट बवाई हुई है वही हिसाब से पैदावार आ रही है, और वही हिसाब से पीछे कमजोर हो जाएगी। और रही बात जो चैनल वाले कोई काऊ को दिखा रहे हो, कोई काऊ को दिखा रहे हो, जो रियल जानकारी है दिखाए बाकायदा, तो भैया चैनल वालों ने कहा वो करनी पड़ेगी। एक किसान थे काऊ है ना, एक खेत दिखाए दें और चुपचाप पानी के साथ जाऊँ का खूब है वो, और मैं हाइब्रिड दिखाई दूँ तो मैं यार खूब है जाओगे, तो हाइब्रिड हकीकत बात ये है कि चम्बल को हथवाए जाए फुलाव का में आपका मानना है कि 37-97 में आलू में जो फुलाव कम है, बाकी का तो वैसे अभी कितने दिन और लग जाएंगे आपको इसकी हार्वेस्टिंग कराने में, खुदाई कराने में? 10 दिन 10 लेंगे। नमी अभी ज़्यादा, नमी ज़्यादा है। एक हमारे पास सूर्य और है, वहाँ में ओवर साइज है, यहाँ तो लगभग में सूर्य में 50 से 55 कट्टा निकलता हूँ। अब अगर निकलेगा तो गुल्ला गिरी निकलेगा, और 35 कट्टा भी निकलेगा। यानी कहीं ना कहीं आलू की जो पैदावार है बहुत डाउन है, जो डाउन है, क्योंकि जो वेराइटी लेट होती गई है वो तो नहीं पैदावार डाउन है रही है। हाइब्रिड में तो जाएगा काऊ बढ़िया निकल आवे, काऊ को और काऊ को निकल आवे। अब 8 दिन कहाँ से भूल जाओ जी, नहीं भूला। ये तो है को जाओ तो। ठीक है, आप जो सभी ने हमें समय दिया है और अपने क्षेत्र की जानकारी दी है उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो किसान भाइयों, मैं आपको हाथरस जनपद के मुड़सान क्षेत्र से, गांव फटाखास से आलू की जो फसल है वो कैसी आ रही है, कैसी पैदावार निकल रही है, और यहाँ सभी किसान भाइयों का मानना है कि फसल की जो पैदावार है उसमें फुलाव कम है और कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। लगातार आलू संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।